हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि सी शार्प के अंदर प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने व्यू स्टूडियो ओपन कर रखा है। यहाँ से आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। यहाँ से आप सी शार्प सेलेक्ट कर लें। यहाँ से विंडोज़ और यहाँ से कंसोल, और यहाँ से कंसोल ऐप विद .NET फ्रेमवर्क पर क्लिक करें। यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लें। मैं रख रही हूँ प्रॉपर्टी ट्यूटोरियल। और यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन सेट कर लें। मैंने डेस्कटॉप में सी शार्प फोल्डर बना रखा है, मैं अपना प्रोजेक्ट उसमें सेव कर रही हूँ। यहाँ से आप क्रिएट पर क्लिक करें तो यहाँ आपका सी शार्प में सिंपल प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ अपने प्रोजेक्ट के नेम पर राइट क्लिक करें, यहाँ से ऐड और यहाँ से क्लास पर क्लिक करें। यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करें, ऐड। तो यहाँ से सबसे पहले हमने एक क्लास बनानी है। तो यहाँ पर हम एक अकाउंट के नाम से एक क्लास बना लेते हैं एंड इट वुड हैव 3 मेंबर्स। फर्स्ट वुड बी अकाउंट नंबर, सेकेंड वुड बी अकाउंट होल्डर नेम एंड थर्ड वुड बी बैलेंस, अकाउंट बैलेंस। अभी फिलहाल मैंने तीनों फील्ड्स को पब्लिक रखा है। अब इसके बाद हम क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको पता ही होगा कि ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। क्लास की नाम का ही कंस्ट्रक्टर बन जाएगा और यहाँ से ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। फर्स्ट वुड बी नंबर, सेकेंड वुड बी नेम एंड थर्ड वुड बी बैलेंस। यहाँ से ये 1 बाय 1 सेट कर देगा। अकाउंट नंबर वुड बी नंबर, अकाउंट होल्डर नेम में नेम एंड अकाउंट बैलेंस वुड बी बैलेंस। इसके बाद हम एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे शो डिटेल्स के नाम से, जो अकाउंट की डिटेल्स प्रिंट करेगा। शो डिटेल्स, यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से हम उसे प्रिंट करेंगे। अकाउंट नंबर वुड बी अकाउंट नंबर वुड बी अकाउंट नंबर। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें और चाहिए अकाउंट होल्डर नेम, वो लास्ट में होगा अकाउंट बैलेंस। यहाँ पर लिख देंगे अकाउंट बैलेंस। जो चीज़ कर्ली ब्रैकेट्स में होगी उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। अकाउंट बैलेंस। तो चलिए इस क्लास को अपने मेन प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस क्लास का। डाटा टाइप वुड बी अकाउंट, ऑब्जेक्ट नेम न्यू अकाउंट। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर को इनिशियल वैल्यूज दे देंगे।
account number, account holder name, and let's say balance would be 50. और यहाँ पर अब हम अपने शो डिटेल्स के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गई, इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा console.write की, ताकि कंसोल फ़ौरन से आकर चली ना जाए, बल्कि सॉरी रीड की, console.read की। इससे क्या होगा कि जो कंसोल है वो यूज़र के इनपुट का वेट करेगा और फ़ौरन से चला नहीं जाएगा। यहाँ से अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अकाउंट नंबर की वैल्यू चेंज करते हैं। लेट्स से अकाउंट माई अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर would be 2 and my account dot account balance would be -5. Let's run this program. तो यहाँ से ये अभी भी सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि जो हमारा प्रोग्राम है वो बैलेंस में नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहा है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बैलेंस में नेगेटिव वैल्यूज़ ना ले, बल्कि पॉजिटिव वैल्यू सेव करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्लास वाले सेक्शन में जाएं, जो हमारा अकाउंट बैलेंस की फील्ड है उसको हम प्राइवेट कर देंगे। इसमें हमारा इम्पोर्टेंट डाटा है तो इसको हम प्राइवेट कर देंगे कि कोई भी इसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। राइट, यहाँ से सेव किया। अब आपको पता है कि हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पे अब एरर आ रहा है। तो फिर हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को किस तरह एक्सेस करेंगे, गेट एसेटिव के थ्रू। इसका आपको पता ही होगा कि गेट एसेटिव फंक्शंस है, क्लास के ही पब्लिक फंक्शंस होते हैं जो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे पब्लिक, यहाँ से पहले वो मुझे शो कर रहा है रिटर्न अकाउंट बैलेंस। यस, तो ये भी एक नॉर्मल फंक्शन ही है जो हमारी क्लास का जो प्राइवेट मेंबर है अकाउंट बैलेंस उसको रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, जिसको पहले हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे। उसके बाद हम यहाँ पे सेट फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक वॉइड सेट बैलेंस। ये जो है आर्ग्यूमेंट लेगा एक, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, हमारी वो प्राइवेट फील्ड दैट इज बैलेंस, जो यूज़र वैल्यू देगा उसको हम अपने प्राइवेट फील्ड में रख लेंगे। अकाउंट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस गिवन बाय यूज़र। तो अब आप यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माई अकाउंट डॉट फंक्शन का नाम सेट बैलेंस, और यहाँ पर अब आप बैलेंस की वैल्यू देंगे। तो देखा, अब एरर नहीं आ रहा। इसको रन करके देखते हैं, तो ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, लेकिन अभी भी ये नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लास में जाएं और यहाँ से सिर्फ एक कंडीशन लगा दें, इफ़ कंडीशन, कि इफ़ बैलेंस इज ग्रेटर देन 0 तब हम बैलेंस की वैल्यू सेट करेंगे। अदरवाइज हम बैलेंस को 0 रख देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो नेगेटिव वाला मसला था वो तो हल हो गया है, ये वो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले रहा। अब दूसरी बात आप यहाँ पर गौर करें, तो यहाँ पर देखें कि जब हम क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं
तो हम कुछ इस तरह का सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं। और जब हम क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं तो तब हम कुछ इस तरह का सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक फंक्शन एंड देन फंक्शन, रेगुलर फंक्शन की तरह हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि कोई इस तरह का तरीका हो कि जिस तरह हम क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं उसी तरह हम क्लास के प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस करें। एंड यस, दिस इज़ हियर वेयर प्रॉपर्टी कम्स इन। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी बनानी पड़ती है। तो चलिए प्रॉपर्टी बनाते हैं। यहाँ क्लास में जाएं और यहाँ पर जहाँ पे आपने प्राइवेट फील्ड को डिक्लेयर किया था उसके नीचे आपने क्या लिखना है, पब्लिक वही डाटा टाइप। और यहाँ पे आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी प्राइवेट फील्ड का नाम है वही नहीं रखना, चेंज रखना है। तो मैं यहाँ रख रही हूँ माई बैलेंस, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद सेट और गेट। ये जो सेट गेट की फंक्शनैलिटी है ये आपको सी शॉप प्रोवाइड करता है, राइट। अब हमारे पास ये सेट गेट की फंक्शनैलिटी है, राइट। तो जो हमने पहले सेट और गेट का फंक्शन लिखा था उसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये सारा इसको हमने इरेज कर दिया और अपने इस सेट गेट पे काम करते हैं जो हमें सी शॉप प्रोवाइड करता है। यहाँ पर गेट हम बिल्कुल पहले कितना लिख देंगे, जो रिटर्न कर रहा है हमारी प्राइवेट फील्ड की वैल्यू, और उसके बाद सेट में कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम अपना बैलेंस सेट कर देंगे और कंडीशन के साथ, ताकि नेगेटिव वैल्यूज बैलेंस में ना जाएं। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू ग्रेटर देन 0, देन सेट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, अब वैल्यू ये एक कीवर्ड है जिसमें यूज़र जो इनपुट डालेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। मतलब यूज़र जो भी इनपुट देगा वो वैल्यू में आ जाएगी। फिर वैल्यू को हम आगे कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो 0 से ग्रेटर है तब हम अपनी प्राइवेट फील्ड में उसको सेट कर देंगे। और एल्स हमें क्या करना है, एल्स हमें अकाउंट बैलेंस 0 सेट करना है। तो हमारा ये गेट सेट तैयार हो गया, जो कि एक प्रॉपर्टी है। अभी आपको कुछ देर में मैं बताती हूँ उसको किस तरह यूज़ करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, अब ये जो सेट और गेट है ये हमें वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है जो हम अपने नॉर्मल सेट और गेट फंक्शन से ले रहे थे। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है बेसिकली सिंटेक्स में। अब यहाँ मेन प्रोग्राम में आए और यहाँ पर अब हम किस तरह से उस सेट और गेट को एक्सेस करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये फंक्शंस तो है नहीं। तो यहाँ मेन प्रोग्राम में अब हमने वैल्यू को सेट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस की वैल्यू को सेट करना है। तो यहाँ पर हम जिस तरह क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे डॉट के आगे अब हमने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। हमने प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा है, माई बैलेंस इक्वल टू, और यहाँ पे हमने जो है अपना बैलेंस रख देना है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसा हमारा नॉर्मल सेटअप फंक्शन काम कर रहा था। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर वो नेगेटिव वैल्यू सेट नहीं करने दे रहा, उसकी जगह 0 वैल्यू सेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल हमारे सेटअप फंक्शन की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा हमारा ये वाला सिंटेक्स दिख रहा है। जैसा हम क्लास के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं उसी तरह हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह कोड की रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ती है और इससे हमें आसान रहता है इसको याद रखना भी। तो ये प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस है। यहाँ से हम अपनी गेटअप फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं रन करके। उसको आपने किस तरह से, बेसिकली वो फंक्शन नहीं है, इट्स अ पीस ऑफ कोड रिटन हियर इनसाइड
दिस कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसको हमने कैसे एक्सेस करना है, तो उसका भी बस थोड़ा सा चेंज सिंटेक्स है। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, लेट्स से आप यहाँ पे बैलेंस नाम का वेरिएबल बनाएं, उसके बाद माय अकाउंट, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बस डॉट आगे प्रॉपर्टी का नाम माय बैलेंस, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करवा देते हैं console.writeline की मदद से बैलेंस। लेट्स सी, तो यहाँ पर हमारा जो गेटर फंक्शन है वो भी सक्सेसफुली रन कर रहा है। जो बेसिकली जो गेट का पीस ऑफ कोड है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो आज हमने देखा कि सी शार्प में प्रॉपर्टी क्या होती है और उसे कैसे बनाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लर्न समथिंग then do share, like and subscribe my channel.